हरे कृष्णा। जैसे कि हम सब बांग्लादेश की अवस्था देख रहे हैं कि कैसे करके भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, लोगों का घर जो है वो लूटा जा रहा है, भक्तों को मारा जा रहा है, कैसे करके भगवान का मंदिर जला दिया गया, ये सब हम देख रहे हैं। और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि प्रभु, आपका भक्त हमेशा आपका नाम लेता है, आपका गुणगान करता है, आपकी कथा करता है, आपका प्रचार करता है, आपको प्रसाद पाता है, आपकी पूजा करता है, और आप उनकी रक्षा करने नहीं आए। तो कहाँ हो आप हो कहाँ? इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है भक्तों के ऊपर। चलिए नॉर्मल पीपल के ऊपर हो रहा है, चलो मानते हैं, वो लोग जो लोग आपको नहीं मानते चलो मान लेते हैं उनके ऊपर हो रहा है। एटलीस्ट भक्त जो आपको मानते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं, जो आपका प्रचार करते हैं, सब कुछ आपके लिए करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन आपको दे दिया है, आप उनको बचाने नहीं आ रहे प्रभु, उनको बचाने नहीं आ रहे। आप हो प्रभु, क्या कर रहे हो आप हो या नहीं हो? क्या प्रभु बचाने नहीं आए? हाँ, अरे वो भगवान जिनका खुद का मंदिर टूट गया, वो खुद के मंदिर नहीं बचा पाए, हमें कहां से बचाएगा? वो उनका मंदिर जल गया, मंदिर तोड़ दिया, मंदिर जल गया, अपना मंदिर नहीं बचा पाए, वो हमें कहां से बचाएंगे ऐसे भगवान? तो श्रद्धा में एक क्वेश्चन मार्क आती है, फेथ में एक क्वेश्चन मार्क आता है। अरे कृष्ण कहाँ है प्रभु? हमारा मंदिर टूट गया, सब हो गया, भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो बचाने नहीं आए। क्वेश्चन मार्क आता है ना। इतनी भक्ति की आपकी, आप नहीं आए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। प्रभु है भी भगवान या नहीं है? तो बहुत लोग इस चक्कर में नास्तिक भी बन जाते हैं, नास्तिक भी बन जाते हैं। तो इसको कैसे समझे कि प्रभु क्या करना चाहते हैं? इसको समझे कैसे? देखिए, हम क्या चाहते हैं ना कि इमीडिएटली क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी भक्त बच रहे, अभी लोगों के ऊपर अत्याचार कम रहा है, अभी क्या हो रहा है, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए हमें, इमीडिएट। बट कृष्णा भगवान, उनके पास एक बिगर प्लान है, उनके पास एक बड़ा प्लान है। हमें इमीडिएट चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, अभी अभी अत्याचार होना है, अभी स्टॉप करना चाहिए। लेकिन भगवान जो कि कृष्ण है, उनके पास एक बिगर प्लान है। कृष्ण हैज अ बिगर प्लान। अच्छा, आप देखिए, जो बांग्लादेश के जो डिवोटी है ना, वो इतनी कष्टदायक स्थिति में थे। मतलब जब शेख हसीना थी, अब तो शेख हसीना भी चली गई, पीएम भी चले गया, उन्होंने भी छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। जब वो थी तब भी जो डिवोटीज थे उनका इतना बुरा हाल था कि जो डिवोटी था ना, वो मंदिर के बाहर अकेला नहीं जा पाता था। वो मंदिर के बाहर भी अगर जाते थे ना, ग्रुप में जाते थे, 4-5 जन का ग्रुप होगा, 3-4 जन का ग्रुप होगा। सब्जी खरीदने भी जाएंगे ना, तो भी ग्रुप में जाएंगे, अकेला नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर अकेला जाए तो क्या पता वो डिवोटी वापस ना आए, क्या पता वो भक्त वापस ना आए, और अगर आए भी तो घायल होके आए। इतनी बुरी स्थिति है। जैसे जो नोआखाली है, वहां पर जो हुआ, जो अत्याचार हुआ भक्तों के ऊपर, हमेशा वहां पर पुलिस रहता है, हमेशा वहां पर फोर्स रहती है ताकि कुछ ना हो। अचानक से कोई भक्त निकल जाए, उनके ऊपर आक्रमण हो जाता है। तो वो लोग वहां पर घुट घुट के भक्ति कर रहे हैं। जो बांग्लादेश के जो डिवोटीज है, वो लोग वहां पर घुट घुट के, दम घुटा घुटा कर वो लोग भक्ति कर रहे हैं प्रभु की। तो मान लीजिए जो अत्याचार हो रहा है, जो भक्त मर रहे हैं, अब उनका क्या होगा ना? जो मर रहे हैं वहां पर, जिन्होंने अपना शरीर त्यागा, उनका क्या होगा? भगवान कहता है भगवत गीता में कि उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा। एक अच्छे डिवोटी के घर में, एक अच्छे भक्त के घर में उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा, और वहां पर वो खुल के भक्ति कर पाएंगे। आप बताइए कौन सा सही है? बांग्लादेश में रहकर घुट घुट के भक्ति करना, या फिर अगला जीवन मिले एक अच्छा सा वैष्णव परिवार में, भक्तों के परिवार में, जहां पर वो खुल के भक्ति करे, नो रेस्ट्रिक्शंस, एक अच्छा जगह पर, एक अच्छा परिवार में, मान लो इंडिया में मिल गया, वृंदावन में मिल गया, मायापुर में मिल गया, कोई तीर्थ स्थली में मिल गया, वो पर खुल के भक्ति करे। तो कौन सा अच्छा है? घुट घुट के भक्ति करना या खुल के भक्ति करना? ऑब्वियसली खुल के भक्ति करना। हम चाहते इमीडिएट प्लान, अभी कैसे होगा, लेकिन भगवान देखते कि भक्त कहां पर, कौन सा भक्त कैसे ठोकर खा रहा है, किसको कौन सा कष्ट हो रहा है। तो भगवान देखते हैं कि कैसे करके वो भक्त मेरे पास आ सके, कैसे करके वो जो सोल है वो मेरे पास रिटर्न हो सके। भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, अथवा योगिनामेव कुले भवन्ति धीमताम एतद्धि दुर्लभातारम लोके जन्माय दृश्यम। भगवान कहता है, क्या कहते हैं कि जो भक्त मेरी भक्ति करता है, और मान लो वो भक्ति पूरी नहीं कर पाया, कुछ हादसा हो गया उसके साथ जिसके कारण उनको शरीर त्यागना पड़ा, तो उसको मैं एक अच्छे डिवोटी के घर में, एक अच्छे ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एक भक्त के घर में मैं जन्म देता हूं, ताकि वो अच्छे से खुल के भक्ति कर सके। तो जो लोग भी इन सब हादसों में, जो भी भक्त है जो अपना शरीर त्यागता है, भगवान देखते बिगर प्लान देखते हैं कैसे करके वो सोल मेरे पास आ सके।
वो मान लो वो है बांग्लादेश में है, बचा हुआ है, घुट घुट के भक्ति कर रहा है, किसी दिन भक्ति हुआ, किसी दिन भक्ति नहीं हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा क्राइसिस है। तो हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, भक्त यही चाहता है कि हम खुल के भक्ति करें भगवान। तो भगवान यही देखते हैं कि कैसे करके वो सोल मेरे पास जल्दी से आ सके, ये देखते हैं। लेकिन हम इमीडिएट प्लान देखते हैं, इमीडिएट प्लान नहीं, कृष्ण हैज अ बिगर प्लान। जैसे मान लो अगर आपके यहाँ पर घाव हो गया, आपके हाथ में घाव हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले उस घाव में कट लगाएगा, चीरा मार देगा उस घाव में। बोले अरे ये तो जल्लाद है, मैं आया था इसके पास अपना घाव ठीक करवाने, इससे तो उल्टा यहाँ पर कट मार दिया घाव में, तो जल्लाद है। अरे भाई क्यों मारा है? ताकि उसका इलाज हो सके, वो घाव खत्म हो सके। मान लो कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, छत में पतंग उड़ा रहा है वो, और पतंग उड़ाते 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 छत में ऐसे 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 करते करते एकदम किनारे तक आ गया, वो छत के एकदम किनारे तक आ गया। तो एक व्यक्ति क्या डायरेक्ट जाकर उसकी पतंग काट दी। तो जो पतंग उड़ा रहा है वो ये सोचेगा अरे क्या बेकार सा इंसान है, पतंग काट के मेरी इतना अच्छे से उड़ा रहा था। अरे भाई तू देख, तू कहां पर खड़ा हुआ है, पतंग उड़ाते उड़ाते मान लो गिर गया वो। तो उसी प्रकार से भक्त भी है, भगवान भी ऐसे देखते हैं अपने भक्त को कि थोड़ा सा कष्ट दे देते भक्ति जीवन में, थोड़ा सा वो दे देते, तकलीफ दे देते, ताकि क्या हो, वो भक्त अच्छे से भक्ति कर सके, भक्त को भक्ति में रुचि और ज्यादा मिले। जैसे आप देखिए जो 3 गुण है ना, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, कभी कभी ना जो तमोगुण है वो ऊपर चला जाता है, हर युग में तमोगुण ऊपर चला जाता है। सतयुग में हिरण्यकश्यपु ने ऐसा अत्याचार किया सारे भक्तों के ऊपर, तो भगवान आए प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार किया। देखिए प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार किया, प्रहलाद ने कभी भी नहीं कहा प्रभु इतना अत्याचार हो रहा है मेरे पास साथ, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप मेरी रक्षा नहीं करते, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप मेरे ऊपर अत्याचार करवा रहे हो, वो भी मेरे पिता जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूँ वो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप कहाँ हो प्रभु, मैं इतनी भक्ति करता हूँ आपसे आपकी। प्रहलाद महाराज ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो एक भक्त हमेशा यही देखता है कि हे प्रभु मारो भी राखो भी जो तुहार इच्छा, नित्य दास प्रति तुहार अधिकार। हे प्रभु आप मुझे मारो, आप मुझे रखो, मैं आपका नित्य दास हूं, आपको जो इच्छा है आप वो करो, बस आपकी भक्ति ना छूट पाए। एक भक्त को हमेशा ये विश्वास होता है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहे ना, वो दुनिया में कहीं पर भी चला जाए वो मरेगा ही मरेगा, और अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहे, भले ही उसके ऊपर कितनी भी ज्यादा कठिनाई क्यों ना आ जाए, वो बचा ही रहेगा वो भक्त। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण। तो हमेशा ना कभी कभी तमोगुण ऊपर जाता है, हमेशा धर्म ही ऊपर रहता है, लेकिन बीच बीच में तमोगुण ऊपर जाता है। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप का केस हुआ, फिर आए हम लोग त्रेता युग में, त्रेता युग में रावण का केस हुआ, तमोगुण ऊपर चला गया, रावण ने अत्याचार करके रखा था, भक्तों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो ब्राह्मणों को मार रहे हैं रावण। और फिर द्वापर युग में कौरवों ने ये अत्याचार करना शुरू किया द्रौपदी के ऊपर। अब देखिए द्रौपदी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे कौरव, लेकिन भगवान अचानक से नहीं है, इमीडिएटली भगवान नहीं है, भगवान बहुत देर बाद आए। इतना द्रौपदी को पीटा गया, पांडव वो सब हार गए, पांडव सब हार गए, लेकिन भगवान तो इमीडिएट नहीं आए। बाकी जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर, जो कौरव जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वो लोग फल फूल रहे हैं, उनको इंद्रप्रस्थ मिल रहा है, उनको हस्तिनापुर मिल रहा है, उनको आर्यवर्त का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जा रहा है, और पांडव वन में, वो लोग भक्ति कर रहे हैं, वो लोग वन में। भगवान उनको बचाने नहीं आए। द्युत क्रीड़ा के समय जब ये शतरंज का खेल हुआ, द्युत क्रीड़ा का जब ये खेल हुआ, द्रौपदी के समय भी द्रौपदी सबसे प्रार्थना कर रही है मुझे बचाइए मुझे बचाइए, भगवान तो तब नहीं आए बचाने के लिए। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था ना, जब दुशासन जब वस्त्र हरण कर रहा था, द्रौपदी का चीर हरण जब कर रहा था, द्रौपदी ऐसे अपने वस्त्र को पकड़ के हे केशव, हे माधव, हे सखा, हे प्रभु आप कहाँ हो, आप आइए। अब दुशासन जिम जाता था, प्रोटीन पीता था, डोले शोले थे, उसने एक खींचा, द्रौपदी का एक हाथ खुल गया, एक हाथ ऊपर उठाकर एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई, हे माधव, हे मुरारी, हे केशव, हे सखा आप कहाँ हो, कृष्ण आप आइए। अब दुशासन और शक्ति लगाया, उसने फिर से खींचा, तो दोनों हाथ चले गए द्रौपदी के, लेकिन वो दांत से पकड़ के रखती, दांत से पकड़ के रखी थी, और हे माधव, हे कृष्णा, हे मुरारी आप आइए प्रभु आप आइए। अब दुशासन तो बहुत जिम करता था, तो और एक बार खींचा दुशासन ने, तो उसके दांत से भी सारी जो निकल गई। फिर प्रभु आए, फिर प्रभु आए। अब आप देखिए जब ये हुआ ना, तब द्रौपदी ने पूछा हे प्रभु अगर आप 1 सेकंड भी लेट करते ना, 1 सेकंड भी अगर आप लेट करते तो शायद मेरा पूरा जो इज्जत था वो सब खत्म हो जाता। वैसे तो चली गई, और जो मेरा जो लज्जा धर्म था वो सब प्रभु मिट्टी में मिल जाता। आपने इतनी देर क्यों कर दी प्रभु आने के लिए, मैं तो आपको कब से पुकार रही थी। कृष्ण ने पूछा द्रौपदी तुमको पता है ना कि मैं भगवान हूँ। हाँ प्रभु मुझे पता है भगवान हूँ। तुमको ये भी पता है ना कि मैं हर तरफ हूँ। हाँ
प्रभु मुझे पता है आप हर तक तरफ हो। तो सखी तुम ये बताओ, जब तुमको पता है मैं भगवान हूं, मैं हर तरफ हूं, तो तुम भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य उनके पास क्यों गए मदद मांगने? चलो मान लिया उनके पास गई, वो लोग मदद नहीं किया। तो जब दुशासन तुम्हारी शारी खींच रहा था, तब तुम ऐसे करके क्यों पकड़ के रखी थी? तुम डायरेक्ट बुलाओ ना मुझे। मतलब तुमको अभी भी खुद के ऊपर यह विश्वास था कि कृष्ण नहीं भी आएंगे ना तो भी चलेगा, मैं तो एक क्षत्रिय हूं ना, क्षत्रानी हूं ना, मैं खुद को बचा सकती हूँ। तुम ऐसे करके पकड़ के मेरे को बुला रही थी, मतलब तुमको खुद के ऊपर यह विश्वास था कि अगर कृष्ण ना भी आए तो मैं खुद को बचा लूंगी। फिर जब दुशासन ने तुमको खींचा, तुमने एक हाथ छोड़ा, फिर भी एक हाथ से तुम पकड़ी रही थी, फिर तुमने दोनों हाथ छोड़ा, दांत से पकड़ी रही थी। मतलब तुमको विश्वास था ये कि तुम खुद को बचा लोगी, कृष्ण नहीं भी आए तो चलेगा। तो मैं यही सोच रहा था, जब तुमको पूर्णतः मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा ना, तब मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तो जब द्रौपदी ने पूर्णतः सरेंडर किया, पूर्णतः जब द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणाम व्रज करके जब प्रभु द्रौपदी ने पुकारा, तब प्रभु आए। यानी कि प्रभु कब आते? जब प्रभु देखते कि ये भक्त पूरी तरीके से मेरे ऊपर शरणागत है। कभी कभी हम जब मुश्किल में पड़ते हैं ना, प्रभु क्यों नहीं आते हमें बचाने के लिए? क्योंकि हम पूरी तरह प्रभु के ऊपर शरणागत नहीं है। हम यही सोचते हैं कि चलिए प्रभु करेंगे, मदद करेंगे, पहले खुद तो करते हैं ना, पहले इधर ट्राई करेंगे, उधर ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे, काम किया तो किया, वरना प्रभु के पास। इसलिए अब देखिए, भक्त के जीवन में हमेशा प्रभु लास्ट मोमेंट में आते हैं। हम लोग कुछ बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा। लेकिन हम जब प्रभु के पास जाके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बहुत ट्राई किया, अब नहीं हो रहा, आप देखो, आप बचा लो भाई, आप देख लो। तब देखना वो काम अपने आप हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो प्रभु कर दे ऐसा। तो कृष्णा हैज अ बिगर प्लान। अब देखिए, ये कभी कभी ऐसा जो इंसिडेंट होता है कि भक्त के जीवन में ऐसा कष्ट आ गया, जैसे बांग्लादेश का इंसिडेंट, ये यूनिटी भी लाता है सारे भक्तों के जीवन में, हिंदुओं के जीवन में यूनिटी भी लाता है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें सारे भक्त बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरे कृष्णा चैंटिंग करके। ओ माय गॉड, किसी के ऊपर एकदम नहीं है कि उन भक्त के ऊपर कष्ट पहुंचा कर दिखाए। सारे भक्त, सारे हिंदू मिलकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिसेंटली 1-2 दिन पहले या कल की बात है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कृष्ण के नाम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी के ऊपर एक हिम्मत नहीं है, 1% हिम्मत नहीं है कि उनके साथ कुछ करके दिखा। तो ये यूनिटी भी लाती है हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि हिंदू क्या करते हैं ना, हम लोग घर पे बैठे रहते हैं। हम हिंदू जब तक हमारे साथ ना होना, तब तक हमें बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम इतने गधे हैं, हमें ये नहीं पता आज ये उनके साथ हो रहा है, एक दिन ये लोग हमारे पास भी आएंगे, हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। तो हमें भी बाहर निकलना चाहिए, हमें भी आवाज उठाना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं ये बुराइयां क्यों बढ़ रही है जी, ये बुरे लोग इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, ये बुराइयां क्यों बढ़ रही है? एक्चुअली बुराइयां नहीं बढ़ रही, हम अच्छे लोग चुप बैठते हैं, हम अच्छे लोग साइलेंट मोड में रहते हैं ना, इसलिए हमें प्रतीत ऐसा हो रहा है कि बुराइयां बढ़ रही है। हम अच्छे लोगों को बोलना चाहिए, हम अच्छे लोगों को बाहर निकल के बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। वीडियोस बनाइए, यूट्यूब में वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाइए, हो सके लोग ना देखे, हो सके व्यूज कम आए, लेकिन बनाते रहिए। भले कोई भी व्यक्ति जो भक्त ना हो, जो नास्तिक हो, जो दूसरे धर्म का हो, भले वो जब भी इंस्टाग्राम खोले, यूट्यूब खोले, उसके फीड में आ जाए हरे कृष्णा, उसके फीड में ये आ जाए। इतना हमें वीडियो बनाना चाहिए कि हमें बोलना चाहिए, अच्छा नॉलेज से लोगों को बोलना चाहिए, वरना हमें यही लगेगा कि बुराइयां बढ़ रही है जी, बुराइयां बढ़ रही है। बुराइयां नहीं बढ़ रही है जी, आप बांगड़ू इंसान, आप चुप बैठ, आप बोलना तो शुरू करो, तब देखिए बुराइयां कैसे नीचे जाएगी। तो कभी कभी जो होता है ना, तमोगुण भी ऊपर होता है, इसलिए ऐसा होता है। एक्चुअली क्या है ना, हमें भगवान के शक्ति के ऊपर तो विश्वास है, लेकिन भगवान के बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं है। हम क्या चाहते हैं, शक्ति प्रभु की हो, बुद्धि हमारी हो, जॉय एंड एडवेंचर। लेकिन बुद्धि भी किसकी बरकत है? प्रभु की बुद्धि बरकत है। तो प्रभु जो चाहेंगे ना वही होगा। यू हैव योर प्लान्स, आई हैव माई प्लान्स, बट आपको पता है अल्टीमेटली किसका प्लान काम करेगा? कृष्ण का। तो प्रभु बड़ा प्लान देखते, बिगर गोल देखते प्रभु, कि कैसे करके किस भक्त का, कैसे करके कहां पर मुझे फायदा दिलवाना है। कभी कभी लग सकता है कि प्रभु का जो प्लान है वो बहुत ज्यादा हार्श है,
हार्श नहीं है। आपने जिक्सो पजल देखा है? कभी यहाँ से एक पजल लगाना पड़ता है, यहाँ से एक पजल लगाना पड़ता है, यहाँ से एक पजल डालना पड़ता है, वहां से एक पजल डालना पड़ता है, फिर लास्ट में जाके सुंदर सा चित्र बनता है। तो प्रभु भी हमारे लाइफ के साथ यही करते हैं, कभी यहाँ से एक पजल डालते हैं, वहां से एक पजल डालते हैं, यहाँ से एक पजल डालते हैं, उल्टा सीधा एक एक पजल डालेंगे। हमें लगता है अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं तो 16 माला करता हूँ, मैंने तो दीक्षा ली हुई है, मैं तो मंदिर में जाके सेवा करता हूँ, हाँ सब कुछ करता हूँ, प्रभु मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, लास्ट में जो सुंदर सी जो चित्र बनेगी ना, वो देख के आप खुश हो जाओगे। हमारा क्या है ना, हमारा जो प्लान है वो है एक रोज का फ्लावर, लेकिन प्रभु का जो प्लान है ना वो है एक रोज का बुके। अब बुके अच्छा है या एक फ्लावर अच्छा है? बुके अच्छा है ऑब्वियसली, तो प्रभु यही देखते हैं, राइट? तो हमेशा प्रभु के प्लान में विश्वास रखें और प्रभु रक्षा करेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे बांग्लादेश में जो ये हुआ, अभी क्या प्लान हो रहा है ना भाई, बांग्लादेश में जितने भी हिंदू है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको इंडिया में लाया जा सके, उनको किसी अच्छे कंट्री में भेजा जा सके जहां पर वो अच्छे से रह सके, पीसफुली रह सके, इंडिया में आया जा सके। तो कुछ बांग्लादेशी जो हिंदू है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो इंडिया में आएंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, अच्छे से रहेंगे, राइट? तो ऐसे जब क्राइसिस होती है ना, ये क्राइसिस कहीं ना कहीं हमें निखारती है, एक क्राइसिस कहीं ना कहीं हमें निखारती है। तो हर चीज में अच्छा देखना ये एक भक्त का लक्षण होता है। और एक भक्त कभी भी नहीं बोलता प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भक्त तो यही बोलता है प्रभु आपको जो करना है करो, बस भक्ति मत छुपवाओ, बस भक्ति मत छुपवाओ। प्रभु रक्षा हमारी अवश्य करेंगे। हम क्या कर सकते हैं अभी इस मौके में, हम क्या कर सकते हैं? हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, वो है एक्स्ट्रा राउंड चैंट कर सकते हैं, मंदिर में जाके उन सारे भक्तों के लिए प्रे कर सकते हैं जो लोग ये अत्याचार को सहन रहे हैं। भगवान से प्रे करें कि हे प्रभु कृपा करके उनकी रक्षा करे, प्रभु उनके लिए प्रे करे, उनके लिए पूजा दे। ये प्रे ही एक दिन अगर हर एक व्यक्ति थोड़ा भी प्रे करेगा ना, उन बांग्लादेशियों के लिए जो हमारे भक्त है बांग्लादेश में, जो हिंदू है उनके लिए थोड़ा प्रे करेगा ना, थोड़ा करके वो बड़ा एक प्रे हो जाएगा और प्रभु रक्षा अवश्य करेंगे। तो आशा करता हूं आप सबका जो श्रद्धा है वो प्रभु में बनी रहे और आप सब उनके लिए प्रे करें। बांग्लादेश के जो भक्त है, जो हिंदू है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए प्रे करें। और अब देखिए कुछ मुस्लिम भी है जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है कि जो मार रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी है ब्रॉड माइंडेड है, अच्छा सोचते हैं, वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, वो लोग रक्षा कर रहे हैं भक्तों की, वो लोग हिंदू मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी है। तो मुस्लिम से हमें दिक्कत नहीं है, उन लोगों से दिक्कत है जो लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आप सब प्रे करेंगे उन सारे लोगों के लिए जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु से ये प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी भक्ति कभी भी खत्म ना हो, उनके भक्ति मिले उनको, वो अच्छे से रहे, उनके ऊपर जो कठिनाई है वो समाप्त हो जाए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।